Hello बच्चों, let's read the question. The question is two capacitors C1 and C2 are connected to a battery of 6 volt as shown in figure. Find the charge on each capacitor. तो हमें हर कैपेसिटर पर चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए जब आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जो मेरा C1 और C2 है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और उनके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है. तो मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना सकती हूँ. ये मेरा डायग्राम जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा. ये मेरा C1 हो गया, ठीक है. इसके पैरेलल में कनेक्टेड है आपका C2 इस तरह से. ये मेरा C2 हो गया है और इनके पैरेलल में एक बैटरी कनेक्टेड है. ये मैंने क्या जोड़ दी है, बैटरी जोड़ दी है कुछ इस तरह से, ठीक है. ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये प्लस माइनस हो गया. ये मेरा C2 हो गया. C1 जो है मेरा वो 4 माइक्रोफैरेड है और C2 जो मेरा है वो 6 माइक्रोफैरेड है. कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा. अब हमसे पूछा जा रहा है हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा. पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में चार्ज जो होता है वो सेम रहता है और V जो होता है वो डिवाइड होता है. और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो पैरेलल में आपका जो V होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है. हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है हर कैपेसिटर पर. तो ये वाली जो बैटरी देखिए, इस अगर इन पॉइंट को मैं A और B दे दूं, ठीक है, और ये C और ये D है और ये E और ये F है, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं. और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज जो होता है सेम रहता है. तो जो ए और बी के अक्रॉस होगा वही सी और डी के अक्रॉस होगा और वही ई और एफ के अक्रॉस होगा, जो कि मेरा 6 वोल्ट है, ठीक है. तो 6 माइक्रोफैरेड के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 6 वोल्ट है और जो C1 के अबाउट, जो E और F के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका कितना है, 4 माइक्रोफैरेड है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इतना ही वोल्टेज इन पॉइंट्स पर होगा, इतना ही यहाँ पर होगा. तो हमें वोल्टेज तो पता चल गया है कि C2 पर भी वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है और C1 पे भी वोल्टेज 4 है, सॉरी 6 वोल्ट है. तो अब हम मैं इजीली चार्ज निकाल सकती हूँ क्योंकि दोनों सीरीज में है. तो चार्ज तो दोनों पर अलग अलग आएगा क्योंकि सीरीज में जो Q होता है वो सेम रहता है और पैरेलल में V सेम रहता है. तो पैरेलल है तो Q जो मेरा होगा वो तो चेंज आएगा, ठीक है. तो Q ऑन C1 में निकालूं, अगर Q ऑन C1, तो Q हम किस तरह से निकालते हैं, Q इक्वल्स टू होता है मेरा CV. तो Q1 जो मेरा हो जाएगा C1 इंटू V तो सेम है. तो ये C1 हमारा है 4 इंटू ये है 6. तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये Q1 हो गया, ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 24 माइक्रो कूलाम. ये तो आ गया C1 Q1. और अगर मैं Q2 निकालूं तो Q2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है. तो C2 की वैल्यू थी 6 इंटू V मेरा कितना हो जाएगा 6. तो 6 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा, Q2 की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगा 36 माइक्रो कूलाम. तो ये मेरे पास Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है. तो एक पर आया है 24 माइक्रोकूलाम और एक पर आया है 36 माइक्रोकूलाम और दोनों पर जो पोटेंशियल आया है वो सेम आया है. इस पर भी आया है 6 वोल्ट और इस पर भी आया है 6 वोल्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.